Hello everyone. Sorry I'm not recording with proper camera and all, but मुझे लगा कि मुझे लेट हो जाएगा और आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, सो आई थॉट कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जो पहले से यहाँ पे हैं। जैसे कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जस्ट आफ्टर माय फर्स्ट वीडियो। मेरी एक व्यूवर है निखत ने सबसे पहले सवाल किया था रिगार्डिंग आईसीडी एंड डीएसएम। उन्होंने आईसीडी से रिलेटेड सवाल पूछा था। एक तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं उस दिन एक चीज़ जो थी वो मैंने मिस कर दी थी आईसीडी के बारे में। देखिए, जैसे जो डीएसएम है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड उसके बाद जो ये आपका आईसीडी है, तो डीएसएम तो जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी को उसमें जो है डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन आईसीडी जो है वो WHO पब्लिश करता है, और जितने भी डिज़ीज़ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, चाहे जो भी हो, वो सब की कैटेगरी होती है सर्टिफिकेशन के लिए कि हाँ, WHO ने अगर किसी को किसी भी डिज़ीज़ को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखा है तो उसे डॉक्टर्स उसी कैटेगरी में जो है रखते हैं। अब इन्होंने मुझसे पूछा था कि इनकी सब कैटेगरीज़ के बारे में, जैसे कि G00 से G09 या फिर ऐसे ऐसे ये देखिए ना, आईसीडी में ये सब कैटेगरीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो ये सारी बुक्स ही तो हैं एक तरीके की। तो किताबों में क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो इंडेक्स है वो दिया हुआ होता है, और इंडेक्स में चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है। तो क्या होता है कि आपको अगर किताब में शुरू से नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी आगे जाके देखना है, तो आप इंडेक्स देख लो, आपको क्लियरली पता हो जाता है कि हाँ, इस वाले पेज पे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल सेम यही है। जैसे इनके 6 कैटेगरीज़ इन्होंने या 7 जो भी करी हुई हैं, इसमें जैसे फ़र्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में आता है आपका कि सर्टेन इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक डिजीज़। अब फर्स्ट चैप्टर को जो सब कैटेगरी दी गई है वो है A00 से लेकर के B99 तक। अब इनकी जैसे आप A00 से लेकर A09 तक आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज़ मिलेंगे, फिर उसके आगे ऐसे ऐसे करके A15 से लेकर के A19 में आपको ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा। ऐसे इन्होंने, जैसे आप चैप्टर 6 में आओगे तो आप नर्वस सिस्टम के डिजीज़ देखने को मिलेंगे, मतलब, और इसमें ये आता है, आप जो स्पेसिफाई करके मैं बता दूं कि उन्होंने पूछा था निखत ने। सो G00 से लेकर G99 तक आपको मिलेगा, नर्वस सिस्टम के डिजीज़ मिलेंगे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल G00 से लेकर के G09 तक आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर अगर G20 से लेकर 26 की बात करें तो एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो होप सो कि अब ये बात उनके लिए क्लियर हो गई होगी। और फिर दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग अभी जो मुझे मिला है, सईद अली शाह, आई गेस इनका नाम है, इन्होंने मुझसे पूछा है कि मल्टी एक्सियल सिस्टम रिमूव कर दिया गया है क्या। DSM 4 TR के बाद DSM 5 के अपडेट्स के बारे में इनका क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल, DSM 5 में मल्टी एक्सियल सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और ये चेंजेस जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी है इन्होंने यूएसए में। जैसे मल्टी एक्सियल सिस्टम में एक्सेस होते थे, 5 एक्सेस थे, लेकिन अब सब कुछ एक ही एक्सेस में रख दिया गया है। तो मल्टी एक्सियल सिस्टम को जी बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैटेगरीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी एंड ऑल। एक और चीज़, और चलिए कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो ये बोल ही देते हैं। जैसे आप देखेंगे DSM 5 में जो चेंज हुआ है, उसके मेजर चेंज में पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को क्लस्टर्स में डिफ़ाइन किया गया था, लाइक क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C। लेकिन जो क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी थे तो इनको भी हटा दिया गया है। अब आपको, अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो क्लस्टर्स में डिवाइडेड नहीं है। अब कंट्रोवर्सी में कुछ ऐसा भी होता है, जैसे आप सोचेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ ऐसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ लोग हेल्थ कवर लेते हैं, लाइक हेल्थ पॉलिसीज़ लेते हैं, उसमें सारे फिज़िकल, मुझे नहीं पता इंडिया में ऐसा करते हैं कि नहीं करते, इंश्योरेंस में मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड होती है कि नहीं, मेंटल इलनेस जो है उनके डिसऑर्डर्स का नाम होता है कि नहीं।
जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये वही है जो उन्होंने पूछा था मुझसे निखत ने। तो ये आईसीडी का वो चैप्टर है, देखिए, सर्टेन इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक। सॉरी मैं थोड़ा उससे भटक गई, बट मैंने कहा कि यार आप लोग कंफ्यूज ना हो स्क्रीन देख के, इसलिए मैं बता दूं कि आईसीडी का जो है वो चैप्टर्स हैं, देख लीजिए, ये पूरी कैटेगरीज हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी डीएसएम की। तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि अगर वहाँ पे कोई क्लेम लेता था इंश्योरेंस का तो उसमें मेंटल इलनेस इंक्लूड होती थी, और वो उसी बेसिस पे होती थी कि हम क्लस्टर बी को रख रहे हैं पर क्लस्टर सी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम अपने हेल्थ कवर में नहीं करेंगे। अब वहाँ पे जो ये बहस शुरू हो गई है कि अब ये अपडेटेड वर्जन आ गया तो क्या हम ये हेल्थ कवर ले सकते हैं। एक और चीज़ जो है कि उन्होंने ये करी है कि जैसे कि एडीएचडी जो कि बच्चों में होने वाला सबसे ज़्यादा ये डिसऑर्डर है, इसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हम इस प्रॉब्लम से या इस डिज़ीज़ के लिए हम डायग्नोस ही नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम से डायग्नोस कर ही नहीं सकते उसको। जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि यूएस में एडीएचडी के केसेस बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपने सीधे सीधे मना कर दिया, तो अगर किसी बच्चे को वो सिम्टम्स हैं तो अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या नाम देंगे उसको। तो थोड़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। एंड थर्ड वन जो है, मैं 1 मिनट के लिए आपको जी कैटेगरी दिखा देती हूँ, जो स्पेसिफिक सवाल था निखत का। तो ये देखें आप, जी कैटेगरी या फिर आप एफ़ की कैटेगरीज देख सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। मेंटल, ये चैप्टर 5 में आता है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ये एफ़ से लेकर के F99 तक, F00 से लेके F99 तक चलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन जो आया है, इनका नाम है प्रिया रानी, और इन्होंने मुझसे कहा है कि इन्हें साइकोलॉजी के लिए क्लासेस चाहिए। तो बिल्कुल प्रिया, आप मुझे बता सकती हैं अपने सिलेबस के बारे में और आपको क्या है जो नहीं समझ आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दोज टॉपिक्स सो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको उसकी। एंड बिल्कुल जल्दी ही बहुत सारे और वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। होप्स हो कि मैंने ये क्वेरीज़ आपकी क्लियर कर दी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।